जिस जगह पर बैठकर सीजेपी ने इस बात का ऐलान किया था कि वो 6 जून को प्रोटेस्ट करने जा रही है जंतर मंतर पे, कल की तारीख में 12 बजे उसी जगह से एक और बड़ी खबर आएगी। जी हां, सीजेपी के कॉकरोच जनता पार्टी के फ्लॉप होने के साथ ही और उसके चेहरे का मुखौटा उतरने के साथ ही कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कल की तारीख में राहुल गांधी के साथ 36 पार्टियां मोदी के इस्तीफे लेने तक आंदोलन की रूपरेखा तय करने जा रही हैं। सीजेपी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही थी। कल 12 बजे बड़ा फैसला होने जा रहा है और यह फैसला इस देश का भविष्य सुनिश्चित करेगा। यह फैसला इस देश के लोकतंत्र के लिए बेहद मायने रखता है। लेकिन बहुत सारी फेक खबरें भी चलाई जा रही हैं, तो उन तमाम फेक खबरों के खंडन के साथ साथ क्या फैसला होने जा रहा है उस पर भी जरा विश्लेषण आज करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर कि नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा याद करते हैं सीजेपी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। सौरभ दास वहां मौजूद थे, विजेता दाहिया थे, राका थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। और वहीं से ऐलान हुआ था कि 6 जून की तारीख सुनिश्चित की गई है, जब सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके आएंगे और प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। कल की तारीख में प्रोटेस्ट हुआ भी, लेकिन जिस तरीके का प्रोटेस्ट हुआ भगवान ही मालिक है। इस तरीके के प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बहुत दूर की कौड़ी लगती है। धर्मेंद्र प्रधान के पीए का इस्तीफा भी बहुत दूर की कौड़ी लगती है। धर्मेंद्र प्रधान के ऑफिस के किसी चपरासी का भी इस्तीफा इस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं ले सकता। खैर, सीजेपी को हमने बहुत उसके मुखौटे उतार लिए, लोगों ने बहुत उसको ट्रोल कर लिया। ईश्वर करे उन्हें सद्बुद्धि आए, अक्ल आए, यही प्रार्थना करते हैं। अब चलते हैं मुख्य विपक्षी दलों की तरफ। सीजेपी, आम आदमी पार्टी कल से उसकी वकालत कर रही और आज की तारीख में भी आम आदमी पार्टी ने खेल करने की कोशिश करी। ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए, तो वहां पर अरविंद केजरीवाल भी पहुंच गए मुलाकात करने। हालांकि ममता ने तुरंत ही संदेश दे दिया कि ठीक है, आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन अब जरूरत कांग्रेस की है। अब हम कोई थर्ड फ्रंट बनाने के मूड में नहीं है। ये बात आज ममता की बॉडी लैंग्वेज बताने के लिए काफी थी। कैसे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब मिलने के लिए वहां पहुंचे और उन दोनों की मुलाकात हुई, तो वो बड़े थोड़े समय के लिए हुई और उसके बाद ममता बनर्जी ने यह कहा कि मुझे सोनिया गांधी से मुलाकात करने जाना है, लिहाजा मैं इस बैठक को यहीं स्थगित कर रही हूं। अब कल की तारीख में क्या होने जा रहा है? कल 12 बजे जयराम रमेश ने इस बात का ऐलान कर दिया है। कल दोपहर के 12 बजे, इससे पहले जो मैंने वीडियो करी थी उसमें उस समय तक की जानकारी नहीं आई थी। दोपहर 12 बजे 23 पार्टियों ने कांग्रेस को अपनी सहमति दी है कि हम सब तो भैया शामिल हो रहे हैं, हम सब दिल्ली पहुंच रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो बैठक होगी हम उसमें शामिल होंगे। इन पार्टियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, सीपीआईएम भी है, जिनको लेकर के खबरें चलाई जा रही थी कि ये इंडिया गठबंधन टूट गया, बिखर गया, रार पड़ गई, राहुल को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। वो सब आ रहे हैं। जॉन बिट्रॉस आ रहे हैं वाम दलों की तरफ से। कौन सी 2 पार्टियां नहीं आ रही हैं जिनका बड़ा जिक्र हो रहा था? और 23 में से बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिन्होंने आने में अपनी असमर्थता जताई है। लेकिन जो बड़ी पार्टियां जिनका जिक्र हो रहा था वो यही तो थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा थी, लेफ्ट के तमाम दल थे, वो दोनों आ रहे हैं।
और कौन से दो दलों की चर्चा है? तो उनमें एक दल है आम आदमी पार्टी, जो 2025 से इंडिया गठबंधन में है ही नहीं। वो ये कह रहा है कि हम इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगे। मैंने इससे पहले भी कहा था, इससे पहले वाली वीडियो में भी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है आम आदमी पार्टी। दूसरी तरफ डीएमके नहीं आएगी। चलिए, आज नहीं आएगी, नाराजगी है, हो सकता है कल आ जाए, या फिर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाए। जो होगा भविष्य के गर्भ में है, वो देखा जाएगा। लेकिन कल की ये बैठक क्यों मायने रखती है, अब जरा उसको समझिए। पेपर लीक के मुद्दों को लेकर के कांग्रेस लगातार सड़क पे है, लेकिन कांग्रेस अब इस कैनवस को और बड़ा करना चाहती है। अब मुद्दा सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, मुद्दा इस देश की खराब होती आर्थिक स्थिति का भी है। और इसका एक आंकड़ा आप समझिए, इस देश का जो कुल बजट है, तो अमूमन ये पहला महीना चल रहा है, मार्च अप्रैल। मार्च में आप सबको पता है बजट, अप्रैल में अब तक, और चूंकि जून आ गया, मई जून, तो अप्रैल तक का जो आंकड़ा है वो बताता है कि 21% पैसा वो अभी तक खर्च किया जा चुका है, अप्रैल से लेकर अब तक का। इस आंकड़े का मतलब समझते हैं आप? ये इससे पहले 11% 12% तक रहता है। यानी कि अगर आपकी जेब में 120 रुपए हैं और आपको पूरे साल 120 रुपए में चलाना है, तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, 10 रुपए का बजट बनाते हैं हर महीने का। लेकिन इस बार यह आंकड़ा बहुत ज्यादा चौंका रहा है लोगों को, 21%। अब 79% पैसा ही बचा है। जून का आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है, सिर्फ अप्रैल और मई की बात मैं कर रहा हूं। जून का आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है, और यह आंकड़ा बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि देश के सामने जो आर्थिक तंगी है, जो आर्थिक संकट है, यह इस बात की तस्दीक करता है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर मोदी सरकार बड़ा कर्ज लेगी, उसे कर्ज लेना पड़ेगा। ये स्थितियां सामान्य नहीं है, और राहुल गांधी बार बार इस बात के लिए चेता भी गए हैं कि देश के सामने आर्थिक सुनामी आ रही है। तो उस आर्थिक सुनामी पे भी कल चर्चा होगी, पेपर लीक पे चर्चा होगी, वोट चोरी जाहिर सी बात है कांग्रेस का मुख्य एजेंडा है, मुख्य मुद्दा है, उस पे चर्चा होगी। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां किस तरीके से काम कर रही हैं, उस पे चर्चा होगी। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव हुए सीआरपीएफ की एजेंसियों को लगाकर, सीआरपीएफ की टुकड़ियों को लगाकर, उस पे चर्चा होगी। और इसके बाद एक आंदोलन की रूपरेखा ये तमाम पार्टियां कल बैठ करके तैयार करेंगी। और मैं बार बार 36 पार्टियां कह रहा हूं, जबकि जयराम रमेश ने 23 पार्टियां कही हैं, क्योंकि बाकी जो पार्टियां हैं, ये तमाम पार्टियां भी कांग्रेस के झंडे तले इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि अस्तित्व तो सबका ही खतरे में है। अभी 36 का आंकड़ा क्या है, इससे पहले वाली वीडियो में समझाया था, फिर समझ लीजिए। आम आदमी पार्टी जब बनी थी, माफ कीजिएगा, जब इंडिया अलायंस बना था, तो 37 पार्टियां उसमें शामिल थी। उन पार्टियों में आम आदमी पार्टी भी थी और डीएमके भी थी। अब 37 में से अगर आप दो पार्टियां हटा दीजिए, डीएमके और आम आदमी पार्टी, तो आंकड़ा बचता है 35 पार्टियों का। और इन 35 में अब एक पार्टी और जुड़ने के लिए तैयार खड़ी है। कल की तारीख में हो सकता है उस पर प्रस्ताव भी पारित हो जाए, और वो पार्टी कोई और नहीं है, आप समझ गए होंगे, थलापति विजय की पार्टी है, यानी कि टीवी की। एक मजबूत साथी मिल गया है कांग्रेस को दक्षिण भारत की राजनीति के लिए। वो आंध्र प्रदेश में भी मदद करेंगे कांग्रेस की, तमिलनाडु में तो कांग्रेस उनके साथ गठबंधन में सरकार में है, तेलंगाना में भी उनकी पकड़ है, केरल में उनकी पकड़ है। तो दक्षिण भारत में एक बड़ा साथी मिला है, उसको लेकर भी कल प्रस्ताव पारित हो सकता है। अब ये आंदोलन किस लिए होगा? तो यह आंदोलन हर मोर्चे पर होगा। आज की तारीख में रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, घरेलू गैस सिलेंडर के। इन मुद्दों को भी अब इंडिया अलायंस एकजुटता के साथ उठाएगा। और अभी तक जो बिखरा हुआ एक प्रदर्शन लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सड़क पे थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता वाटर कैनन की मार झेल रहे थे और उसको मीडिया कवर नहीं कर रही थी, तो अब पूरे देश में अलग अलग पार्टियां वो इंडिया गठबंधन के बैनर तले कांग्रेस के नेतृत्व में इन प्रदर्शनों में शामिल होने जा रहे हैं। और
ऐसा करना उनके लिए बेहद जरूरी है और ये इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए भी बेहद जरूरी है। और ये पार्टियां किसी एजेंडा के साथ ये नहीं करेंगी। उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि मोदी जी आपसे ना हो पाएगा, आप इस्तीफा दीजिए। कल आपने देखा होगा सीजेपी के प्रोटेस्ट में वो तख्तियां आपने देखी होंगी, तुमसे ना हो पाएगा, और चेहरा धर्मेंद्र प्रधान का। किसने कह दिया था कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का चेहरा लगाओ? मोदी जी क्या जिम्मेदार नहीं है? इस देश में आज की तारीख में लोगों को कई मंत्रालयों के मंत्री कौन है ये नहीं पता होता, क्योंकि तमाम शिलान्यास, तमाम उद्घाटन, तमाम योजनाओं का लोकार्पण कोई और नहीं करता है, खुद मोदी जी करते हैं। चेहरा उनका चमकता है। जहां कहीं भी देखिए कोई भी श्रेय लेना हो, क्या कोई मंत्री जाता है श्रेय लेने? नहीं, मोदी जी लेते हैं। तो जब क्रेडिट मोदी जी सारे लेते हैं तो फिर भला जो विफलताएं हैं उनका सेहरा किसके सर बंधेगा? मोदी जी के सर पे। तो ये आंदोलन अब मोदी जी का इस्तीफा मांगने का आंदोलन होगा। 20 जुलाई से, वैसे भी कल को कांग्रेस ने ऐलान किया था कि तकरीबन 20 जून से हम एक आंदोलन वैसे भी शुरू कर रहे हैं। और अब ये जो कल वाली बैठक है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस बैठक में सभी पार्टियां, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, सभी पार्टियां वो मिलकर के एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगी और ये आंदोलन अनवरत रूप से मोदी जी के इस्तीफे तक जारी रहेगा। अनवरत रूप से। भले कुछ देर का विश्राम ले, भले उसके मुद्दे समय समय पे बदलते रहें, लेकिन आंदोलन चलेगा, मोदी जी के इस्तीफे तक चलेगा। और यहां पर आम आदमी पार्टी जैसे पार्टियों की अब कोई जगह बची भी नहीं है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।